हेलो ट्रेडर्स। कभी ऐसा हुआ है प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया हो और आपने तुरंत बाय किया और ठीक अगले कैंडल में ही आपका एसएल हिट हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा। ठीक है, कैंडल के क्लोज पे, और कुछ लोग यहाँ पे एसएल लगाए होंगे, कुछ लोग इस कैंड यहाँ पे एसएल लगाए होंगे। ठीक है, और देखो नेक्स्ट कैंडल ही एसएल हिट कर दिया। अगर आप भी ऐसा करते हो तो समझ लो आपने सिर्फ प्राइस देखा है, वॉल्यूम नहीं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस फॉर ब्रेकआउट, ताकि फेक ब्रेकआउट से बचे और रियल मूव पकड़ सके। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ब्रेकआउट होता क्या है दोस्तों। जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या रेंज को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। पर यहाँ एक सवाल आता है, क्या हर ब्रेकआउट जेन्युइन होता है दोस्तों? नहीं, हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखो, काफी लोगों ने इस कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल समझा। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने ही एसएल हंट कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं था दोस्तों। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिकेटर, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कितने लोग उस मूव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम को ऐड करने के लिए आप इंडिकेटर टैब पे जाओगे और वॉल्यूम सर्च करने पे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्लिक कर देने से आपका वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है ना दोस्तों, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड हो चुका है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे ट्रेडर को हेल्प करता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक 100 केजी का पत्थर है। ठीक है, और इसको उठाने के लिए दो लड़का आया। ठीक है, ये दो लड़का मिलके पत्थर को तो उठा लिया। ठीक है, लेकिन दो और लड़का आया जो पत्थर को गिराना चाह रहा है और पत्थर को ऊपर से पुश किया, पत्थर नीचे गिर गया। ठीक है, और उस पत्थर से क्या हुआ दोस्तों, ये दो लड़का भी दब गया। अगर ये पत्थर और ऊंचा उठे तो क्या होना चाहिए दोस्तों, ये दो लड़का से ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे और लोग होना चाहिए, तभी जाके ये पत्थर और ऊपर उठ पाएगा। ठीक है, मतलब और ऊपर उठ पाएगा और इसको भी ये धकेल देगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्राइस को मूव करना है ऊपर की ओर। अगर प्राइस को मूव करना है तो बायर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब बायर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और सेलर का प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, कम या ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा बायर एक्टिव हुआ लेकिन सेलर्स ने उसको फिर से गिरा दिया। ठीक है, फिर से बायर एक्टिव हुआ, फिर से गिरा दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे सेलर्स अभी एक्टिव है। ठीक है, और वॉल्यूम भी कम है दोस्तों। यहाँ पे देखो सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे सेलर्स बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है। तो हमें कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों, अब वो समझते हैं। रियल ब्रेकआउट का गोल्डन रूल है दोस्तों, प्राइस ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है और वॉल्यूम भी हाई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोज करे और उस कैंडल का वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल से ज्यादा हो तो समझ लो बिग प्लेयर इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे वैसा ही हुआ है। इंस्टीट्यूशन बिना वॉल्यूम के ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, और फेक ब्रेकआउट का सिंपल साइन है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल या लो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर तो गया लेकिन वॉल्यूम बहुत लो था। ठीक है, तो ये सिर्फ रिटेल ट्रैप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट को सपोर्ट करने वाला बहुत कम लोग है। रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, प्राइस वापस रेंज के अंदर से चला जाएगा। ठीक है, और काफी लोगों का एसएल हिट हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों सिंपल बेस्ट एंट्री स्ट्रेटेजी। कभी भी ब्रेकआउट कैंडल पे अंधा एंट्री नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेटर अप्रोच यही होगा कि अगर ब्रेकआउट कैंडल हो, फिर हाई वॉल्यूम भी बनाए, फिर थोड़ा पुल बैक ले,
और फिर नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्म करे तभी हमें एंट्री लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए? हमेशा ब्रेकआउट लेवल के नीचे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, प्राइस बताता है क्या हो रहा है, वॉल्यूम बताता है कितनी स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ प्राइस देखोगे तो फंसोगे ट्रैप में। अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों देखोगे तो स्मार्ट ट्रेडर बनोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो वॉल्यूम समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।